हम है टोहानवी बुक के लिए लिखा था। जी जी। तो जो सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा था। तब आपने कैसे देखा था उस बावड़ी को, कैसी होती थी? शीशे की पैड़ियाँ होती थी उसके अंदर, घर हमारा उसके बिल्कुल सामने था, नहाए भी हैं उसके अंदर जाकर के। ये उस वक्त का टोहाना कैसा होता था और आज का टोहाना कैसा है? उस टाइम में एक सब में अपनापन था जो आजकल देखने को नहीं मिलता। वहाँ में उस टाइम में कोई कास्टिज्म नहीं था, कोई हिंदू मुस्लिम सिख वाला बात नहीं था। जो टोहाना होता था इसके 4 गेट होते थे, किस किस तरह के गेट होते थे? मेन एक गांधी गेट होता था, हाँ जी। जहाँ पे मेरा जन्म हुआ। राउंड शेप में गेट होता था, पूरा देखने को अच्छा नजारा होता था। उस टाइम डाकू लोग आते थे, ये भी सुनने में आता था। आपने बंद होते हुए देखे हैं बिल्कुल दरवाजे? देखे हैं। फर्स्ट गांधी गेट था, तीसरा अपना शास्त्री गेट होता था। उस वक्त ऐसी कौन कौन सी बिल्डिंग होती थी जो आपको लगता था आकर्षण का केंद्र रहती थी आपके बचपन में? मेनली तो बावड़ी और गुम्बद होते थे। मना करते थे घर वाले जाने से कि उधर मत जाओ, भूत है वहाँ पे। अगर हम लोग तो जिद्दी हैं बच्चे हैं। टोहाना में जैसे रामायण खेली जाती थी रामलीला, हाँ जी। शायद मोर देन 10 टाइम्स मेरे पापा ने रावण का रोल किया था उसमें, कौन सी जगह रामलीला में करते थे? अनाज मंडी में। उसके बाद फिर राम नाटक क्लब। आपने भी कभी कोई रोल किया? मैंने रोल नहीं किया, मैं मोनो एक्टिंग करता था। किस गाने पे करते थे? यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज। जवानी और दीवानी। मंत्री जी किसी गाने वाली को बुलाओ, अच्छा, वाली नहीं है तो वाला को बुलाओ। वाला को बुलाओ। तो उस टाइम का ये गाना बड़ा पॉपुलर था मेरा। अच्छा। तो पिताजी जब बैठे तो मैं जाकर के स्टेज पे बोलता कि यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है। बाहर में मेरे को सब गाली देते थे कि बाप बेटा दोनों एक जैसे हो। इंदिरा गांधी आई थी टोहाना में, बिल्कुल आई थी, आपने देखा होगा? बिल्कुल देखा है। कौन कौन सी संस्थाएं होती थी इस वक्त? सबसे पहले हम लोगों ने बनाया था श्री सनातन धर्म जनता सेवा दल। तो टोहाना में उस वक्त घी, देसी घी कितने रुपए किलो मिलता था? 22 रुपए किलो था। ठीक है, वहाँ गाँव वाले आकर के घी बेच के जाते। हम है टोहानवी जो पुस्तक है उसको लेकर एक जो उत्साह है तब और नजर आता है और खुशी होती है कि जब कुछ टोहाना के लोग जो हजारों किलोमीटर दूर बसे हुए हैं और टोहाना आके कहते हैं कि नवल जी हम आपसे मिलने आए और ये किताब हमें बहुत अच्छी लगी और हम टोहाना को बचपन से जानते हैं। जो मेरे साथ बैठे हुए हैं ये वो शख्सियत है, इनका नाम है अरुण सिंगल जी और ये गुवाहाटी रहते हैं और हजारों किलोमीटर का सफर तय करके इस पुस्तक के बाद में आज मिलने आए। तो इनसे हम बातचीत करेंगे। मैं हूं नवल सिंह और बातचीत बढ़ाते हैं। सिंगल साहब कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया नवल जी। और कैसे आना हुआ आपका टोहाना, स्पेशली इसके लिए या कुछ और भी मिलना था? और यहाँ कैसे आई विशेष तौर पे दफ्तर? बेसिकली नवल जी मैं टोहाना से बिलोंग करता हूँ। हाँ जी। टोहाना में ही जन्म हुआ है मेरा, टोहाना में ही पढ़े लिखे हैं। मगर 1981 में मैं गुवाहाटी शिफ्ट कर गया था यहाँ से। ठीक है। तो अभी मैं आया कि मेरी ग्रैंड डॉटर के, हमारी नैना देवी माँ पड़ती है मंदिर, हाँ तो वो जी। कुल देवी है, कुल देवी। तो वहाँ उसके वो मुंडन सेरेमनी के लिए आया था। ठीक है। तो साल 1.5 साल 2 साल में एक चक्कर मेरा लगता ही है। तो अभी तो काफी बिजी शेड्यूल है जब आप पारिवारिक माहौल में आए, बहुत फिर भी busy। आप हमारे फ्लैक्ट हाउस आ गए। जी, तो 1 महीना पहले जैसे आपका मैं सोशल मीडिया में ऐड देखा था, एक इंटरव्यू देखा था, उसके अंदर आपने हम है टोहानवी बुक के लिए लिखा था। जी जी। तो जो सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा था। ठीक है। एक दिल को काफ़ी अच्छी खुशी हुई थी कि देखिए टोहाना में हमारे कुछ ऐसा एक्टिविटी हो रहा है। अच्छा जी। क्या कलेक्शन हो रही है वहाँ पे, आप लोगों ने अच्छी कलेक्शन की है जैसे। तो आपने 1-2 बताया भी था वहाँ पे, अच्छा जी। वो जो बावड़ी के बाद बावड़ी में के बै बाद। जिसको बोलते थे हम। आप बै बोलते थे। अच्छा, आपका घर वहीं था, बै के पास मेरा था? घर वही है। अच्छा जी। मेरा घर तो आज भी आपने वही तो है। चलो, आपकी आयु कितनी होगी इस वक्त? मैं अभी 63 में हूँ। 63 के हैं। जी। तो जब आप छोटे रहे होंगे 10-1 साल के बाद तो सोधी आ जाती है जिसको बिल्कुल। हम कहते हैं, भी एक सेंसेशन आ जाती। तो तब आपने कैसे देखा था उस बावड़ी को, कैसी होती थी? एकदम नॉर्मल कंडीशन थी उस टाइम। शीशे की पैड़ियाँ होती थी उसके अंदर, घर हमारा उसके बिल्कुल सामने था। तो तहसील रोड बोलते हैं उसको। हाँ जी। हाई स्कूल से पहले एक घर मेरा ही हमारा ही होता था, पिताजी का, अच्छा और जी। कोई घर नहीं था आगे पीछे। ठीक है। तो सामने ही वो बावड़ी पड़ती थी, एक बड़ा कुआं होता था हम्म। और एक साथ में बावड़ी थी। तो बावड़ी की शीशे की पैड़ी होती थी, उसके नीचे हम जाते थे उतर के, चले जाते थे आप उसके चले नीचे? जाते थे। ठीक है। इजी था उस टाइम, कोई ठीक है। दिक्कत नहीं था। तो खेलते खेलते हम जाते थे, टूट फूट नहीं थी, सारा उस टाइम सिस्टम कुछ ठीक नहीं था? था ऐसा। अच्छा। तो हम लोग जाते थे वहाँ पे, हाँ जी। कितने ही बार नहाए भी हैं उसके अंदर जाकर के। अच्छा जी। बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे। तो काफ़ी लिंक उसके बारे में सुना था कि वही पुरानी सब्जी मंडी में भी उसका एक रास्ता निकलता है। यहाँ से जो पुराना सरोवर होता था सब्जी मंडी के पास, वहाँ उसका हाँ जी, रास्ता जाता वहाँ था, रास्ता वहाँ जाता रास्ता था। जाता जी। था। तो ये जो पानी है, पानी के बारे में जो हमने भी जाना सुना, क्योंकि आपसे, आपकी आयु हमसे बहुत ज्यादा थोड़ी होगी, हमारी थोड़ी कम होगी जी। और हमने देखा भी कि उसमें गंधक के पानी जैसा होता था, कुछ रोग दूर होते थे। सुनने में आता था ऐसा। हाँ हाँ। क्योंकि कई बार चर्म रोग हो गया, कुछ हो गया ऐसा, वो बावड़ी के पानी में स्नान, तो बावड़ी के पानी में प्लस उसकी एक माटी होती थी, मट्टी उस होती। मिट्टी को थोड़ा सा लगा देने से वो ठीक हो जाता था। अच्छा, मिट्टी वहां से लेते थे, लगा लेते थे? लगा लेते हाँ, वहीं बैठ बिल्कुल। के। मैं दर्शकों को ये बताना चाह रहा था कि जो हमने जानकारी इकट्ठी की है उसके साक्षात उदाहरण है ये। जी।
ये खुद उस बचपन में वहां जाते थे। जी। अच्छा, एक चीज और बताइए, उस वक्त का टोहाना कैसा होता था और आज का टोहाना कैसा है? अगर मैं कहूँ कि 10 वर्ष के जिस वक्त अरुण जी होते थे तब टोहाना को कैसे देखते थे, और आज टोहाना में क्या क्या परिवर्तन देखिए आए? उस टाइम में एक सब में अपनापन था हम्म, जो आजकल देखने को नहीं मिलता। हम्म, ठीक वहाँ है, में उस टाइम में कोई कास्टिज्म नहीं था, कोई हिंदू मुस्लिम सिख वाला बात नहीं था। ठीक है। हम लोग भी गुरुद्वारे में जाते थे, जैसे धमतान साहब गुरुद्वारा था, जी। महीने में एक बार अमावस आती थी, जाते ही थे हम लोग। हम्म, मुस्लिम लोग के भी कुछ पुरानी सब्जी मंडी की तरफ से जाते थे, तो एक वो होता था उनका, जहाँ वो लोग रहते थे, पुराना कपड़ा वगैरह कुछ ऐसा बेचते थे, कदर वगैरह का, ठीक है, तो वहाँ भी हम लोग जाते थे। ठीक है। पंजाबी लोग जैसे अपने बोलते हैं पाकिस्तान से जब आए रिफ्यूजी लोग, तो हाँ जी। इन लोगों से भी बहुत अच्छे रिलेशन थे हम लोग के। अच्छा जी, ठीक है। तो कभी भी ऐसा कुछ भावना नहीं थी कि ये लोग बाहर से हैं, रिफ्यूजी हैं या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, जो टोहाना होता था इसके 4 गेट होते थे, आपने जी, चारों गेट चारों देखे गेट देखे हैं जी मैंने। हैं? किस किस तरह के गेट होते थे, थोड़ा सा बताइए दर्शकों को पता लगे कैसे गेट होते थे। मेन एक गांधी गेट होता था, हाँ जी। जहाँ पे मेरा जन्म हुआ। गांधी गेट के नीचे ही हम लोग का घर होता था, मेरे नानके थे वो, जी। तो वो गांधी गेट पे मेरा घर था, वहीं मेरा जन्म हुआ था। और वो तो पूरा बड़ा गेट होता था, बहुत बड़ा गेट लक्कड़ होता था। लक्कड़ का गेट था। नहीं, लकड़ का नहीं था, हाँ। लकड़ का तो दरवाजा था उसका। दरवाजा था, दरवाजा लकड़ का भी बहुत भारी दरवाजा होता था, हाँ। और राउंड शेप में गेट होता था, गेट होता था। और हमारे घर से ही उसकी पैड़ियाँ ऊपर जाती थी, आपके घर से ही जाती मेरे थी? घर से ही। ठीक है। वहीं पे हम लोग की चूड़ियों की दुकान होती थी पहले, पिताजी जी। का चूड़ियों का बिजनेस था। जी जी। पूरे टोहाना में एक ही दुकान होती थी, हाँ तो हाँ, हम लोग चूड़ी वाले फेमस थे नाम से। ठीक है। तो हम लोग के ही फर्स्ट सीढ़ी चढ़ के ही दरवाजे के ऊपर जाते थे हम लोग। वाह। पूरा देखने को अच्छा नज़ारा होता था। तो वो दरवाजा गया कहाँ पे, धीरे धीरे कैसे गुम हो गए दरवाजे? ये दरवाजे तो जी खंडर हो गए थे पूरे। अच्छा जी। शायद गांधी गेट तो अभी भी थोड़े उसके अंश बाकी हैं अभी भी। नहीं, वो जो दरवाजा था बंद होते थे, कहते हैं शाम को दरवाजे बंद हो बंद जाते होते थे, बिल्कुल होते थे। हाँ जी। उस टाइम डाकू लोग आते थे, ये भी सुनने में आता था। हम्म। हम लोग के नाना लोग थे जो, उनके कई आपने लड़के बंद थे होते भी। हुए देखे हैं बिल्कुल दरवाजे? देखे हैं, चारों गेट बंद हो जाते एकदम चारों गेट बंद हो हैं। जाते थे। गेट के नाम जैसे फर्स्ट गांधी गेट था, उसके एकदम अपोजिट थाने के पास जो थाने है। के पास, थाना पार करके जो हाँ। आज यशवंत सिंह गेट रखा हाँ गया हाँ है, हाँ। एक वो गेट होता था। हम्म, तीसरा अपना शास्त्री गेट होता था, हम्म, डीलक्स इंडस्ट्री के बिल्कुल साथ में। ठीक है। एक गेट होता था इस साइड में अपने जवाहर दुर्गा गेट। मंदिर की तरफ से, इस नाम तरफ तो याद नहीं है। नहीं, इस तरफ तो शास्त्री गेट हो गया अपना, और जो लक्कड़ मार्केट की तरफ खुलेगा वो अपना वो हो शायद गया। शास्त्री गेट वो था। शास्त्री गेट तो शास्त्री बाजार हो गया ना सर, हाँ इस जी। तरफ हो गया जहाँ से अग्रसेन दुर्गा चौक मंदिर शुरू हो जाता है। अग्रसेन चौक, अग्रसेन। एक ये था। हाँ, उस तरफ उसका होता मेरे को नाम याद नहीं अब इसका- जवाहर इसका गेट जो था, क्या था? वो जवाहरलाल नेहरू मार्केट उसी के नाम पे चली वो सारी की सारी। हो सकता जी, है। 4 गेट हो गए, हाँ, 4 गेट होते हैं। सुभाष गेट, गांधी गेट, और अपना गांधी गेट, और ये अपना जवाहरलाल नेहरू गेट। तो इस तरह से बिल्कुल, लाल ये बहादुर चारों गेट शास्त्री मैंने गेट। खुद देखे हुए हैं, गेट मेरे चारों। ये शाम के टाइम बंद होते शाम हुए के टाइम देखे बंद हो जाते थे ये, हैं। जो ये रोड रपटे होते थे काफी, अच्छा जी। और डाकू वगैरह आ जाते, सुनते थे कि आते थे। 62 या 61 की बातें। आपका स्कूलिंग कहाँ हुई है आपकी? मैं टोहाने में स्कूलिंग हुई। नहीं, कौन सी जगह स्कूल होता था? लीजिए चाय भी लीजिए आप साथ में। फर्स्ट जो मेरा स्कूल था, अभी किए ओवरऑल किए। हाँ जी। पार्क स्कूल था। पार्क स्कूल था सबसे पहले। पार्क स्कूल से पहले थाने के पास एक स्कूल होता था हमारा, छोटा सा। जो अभी भी है आने वाला स्कूल? अब तो याद नहीं है, अच्छा देखिए अच्छा, ठीक है। वहाँ पढ़ते थे हम, थाने के पास। थाने के पास। हम्म। उसके बाद में पार्क स्कूल था। फिर मेरे को याद आ रहा है कि अपने जो सोशल मीडिया में कल आप बोल रहे थे कुछ, कि पुराना सबसे हॉस्पिटल होता था, हॉस्पिटल होता था कि वहाँ भी मैं पढ़ा हूँ। अच्छा, वहाँ भी आप गए? जी, ठीक। वहाँ भी एक स्कूल होता था, वहाँ स्कूल होता था, उसके और पीछे एक फिर पेड़ स्कूल- होता था वहाँ पे, उसकी लंबी लंबी क्या सोंगल बोलते थे हम लोग, बहुत खाते थे, मेरे को अच्छे से याद है। अच्छा, पार्क स्कूल के सामने की तरफ। सामने की तरफ है। उसके बाद में फिर मैं हाई स्कूल, ठीक है। बॉयज हाई स्कूल, वो मेरे घर के बिल्कुल पास था, वहाँ पे पढ़ा हूँ मैं। हम्म, उसका बाद में कॉलेज टाइम मेरा जो था, इंदिरा गांधी आईजी गवर्नमेंट कॉलेज, सिंपल कॉलेज था उस टाइम। ठीक है। तो शायद मिस्टर कृष्ण जी थे हम्म, हम लोग के प्रिंसिपल, जी जी। ठीक है ना। और हाई स्कूल के हमारे जो अध्यापक होते थे मेरे टाइम में, बहुत पुराने अच्छे लिंक थे, जो हमारे कालन से थे, वो संस्कृत पढ़ाते थे हम लोग को। और एक मिस्टर गाबा साहब थे, वो जमालपुर से आते थे पढ़ाने के लिए। और मित्तल साहब हमारे, सीताराम मित्तल जी शायद हमारे, सीताराम मित्तल जी सीताराम मित्तल जी हमारे हेडमास्टर होते थे, हेडमास्टर होते थे। हेडमास्टर होते थे। तो जहाँ तक मेरा है याद। ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि अब हमारी एक कोशिश है कि टोहाना की जो चीज़ें हैं याद आती रहें। मेरे को सिर्फ ये और थोड़ा थोड़ा बता दीजिए कि उस वक्त ऐसी कौन कौन सी बिल्डिंग होती थी जो आपको लगता था आकर्षण का केंद्र रहती थी आपके बचपन में? जैसे एक तो बावड़ी होगी,
एक फिर गुम्बद हो गई, इस तरह की और क्या क्या चीजें पुरानी थी जो आपके जहन में आती हैं, आप याद करते हो तो रिकॉल होती हैं कि ऐसा ऐसा था? मेनली तो बावड़ी और गुम्बद होते थे, दरवाजे दो होते थे। गुम्बद होते थे उस साइड में जाकर के, तहसील से सामने अंदर जाते थे हम लोग, जहाँ डर भी लगता था, मगर आपने जैसे बोला कि मारते थे घर वाले, घर वाले तो पीटते वहाँ बोलते थे कि भूत होते हैं, हाँ अच्छा, तो वो मना करते थे घर वाले जाने से कि उधर मत जाओ, भूत है वहाँ पे। भूत है वहाँ, मगर हम लोग तो जिद्दी हैं, बच्चे हैं, तो जाते थे वहाँ चले पे। जाते। बेर होते थे छोटे छोटे, हाँ, खाने जाते थे वहाँ तोड़ ले। अच्छा, और क्या एक आइटम होती थी यहाँ पे, मैं नाम भूल गया अब तो, हाँ जी। वो बहुत खाने जाते थे वहाँ पे। झाड़ियाँ होती थी, झाड़ियाँ, पील हाँ, लगती थी उसके हाँ, ऊपर, कुछ क्या पील ऐसे ही लगती बोलते थी थे, उसके ऊपर, बहुत खाते थे। झाड़ियाँ खूब होती थी, पील लगती थी उसके ऊपर। और उसके बाद में फिर एक रतिया रोड पे को जोड़ी बोलते थे, आप मोहनी वाली जोड़ी, मोनी वाली जोड़ी पे आप मोहनी चाय वाली भी ले जोड़ी, लीजिए, वहाँ भी मोनी जाते थे हम लोग, वहाँ भी वो भी जाते फेमस थी। वो भी फेमस थी। और ज्यादातर हमारा क्या है कि मदर मेरी जैन समाज से थी, अच्छा जी, तो हम लोग समाधि पे जाते थे, जैन समाधि पे जैन जाते समाधि पे। थे। ठीक है, समाधि पे तो हम लोग का नियम था कि डेली जाना ही जाना है हम लोग को। ठीक है, और जैन मंदिर था पुराना जो टाउन के अंदर, वहाँ डेली जाते थे हम लोग। वहाँ जाना। जी, तो ये तो आपने काफ़ी, अब आप इस किताब को पढ़ेंगे और इसके अंदर जो भी आपको अपडेट्स लगे, आपके पास जानकारी लगे, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप हमें जरूर बताइएगा जरूर सारी जरूर, की पक्का सारी एकदम। सारी। ये किताब आपकी नहीं है, ये तो मेरी है। हाँ मैं तो कह रहा हूँ कि आपकी मेरे पास भी बहुत कलेक्शन है। ना ना बिल्कुल। यशवंत सिंह वर्मा साहब ने जो रामायण लिखी थी, हम्म, वो टोहाना में जैसे रामायण खेली जाती थी रामलीला, हाँ जी। शायद मोर देन 10 टाइम्स मेरे पापा ने रावण का रोल किया था उसमें। अच्छा क्या नाम था उनका, नाम बता दीजिए कैमरे के सामने, पिताजी का। योगेंद्र पाल सिंघल, अच्छा वो रावण का रोल करते थे। रावण का रोल। कौन सी जगह रामलीला में करते थे? उस टाइम में रामलीला लीला होती, सबसे पहले होती थी मंडी में, अनाज मंडी में, अनाज मंडी में होती उसके थी। बाद फिर राम नाटक क्लब, राम नाटक क्लब हो गया, ये जो आजकल राम भवन है, राम भवन है यहाँ होनी शुरू हुई, यहाँ होनी शुरू यहाँ हुई। होनी शुरू होगी तो पहले मंडी से शुरू हुई थी हमारी, अनाज मंडी से। उसका शायद राम नाटक क्लब था, और इधर का शायद बजरंग राम नाटक क्लब कुछ ऐसा नाम होता था। अच्छा अच्छा, बजरंग राम नाटक क्लब तो यहाँ का हो गया अपना हनुमान मूर्ति के पास वाले मंडी में जो था, वो शायद फिर वही शिफ्ट हुआ होगा यार, ऐसा होगा, वो शिफ्ट हुआ होगा। पुराना वहां से था। तो रावण का रोल करते थे, आपने भी कभी कोई रोल किया? मैंने रोल नहीं किया, मैं मोनो एक्टिंग करता था। अच्छा, एक होते थे मिस्टर एसपी जैन, एसपी जैन जी है वहाँ, ठीक है ना, हाँ। तो वो भी होते थे, प्लस एक मैं करता था। अच्छा किस गाने पे करते थे? उस टाइम में फिल्म आई थी आप आए बाहर आई, या तो अन मिलो सजना, आने लो सजना। उनके गाने आए थे 2-3 अच्छे राजेश खन्ना के, क्योंकि मैं भी फैन था उसका। अच्छा जी, यहाँ वहाँ सारे जहां में तेरा राज है। जवानी और दीवानी तो तो पापा जिंदा। बैठे होते थे रावण की सीट पे, अच्छा गद्दी पे, मंत्री जी किसी गाने वाली को बुलाओ, अच्छा, वाली नहीं है तो वाला को बुलाओ, वाला के गुलाब। तो वाला ही होता था मेन, तो मेरे को बुलाया जाता था। अच्छा तो मेरे मदरस वगैरह सब बाहर ऑडियंस में होते थे, अच्छा जी, तो मेरा शौक था। तो उस टाइम का ये गाना बड़ा पॉपुलर था मेरा, अच्छा तो पिताजी जब बैठे तो मैं जाकर के स्टेज पे बोलता कि यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का मोहब्बत का ताज है। तो बाहर में मेरे को सब गाली देते थे कि बाप बेटा दोनों एक जैसे हो। अच्छा दोनों नाटकबाज हुए। मेरा ख्याल है कि 10 साल तो पापा जी ने रोल किया रावण। रोल किया। उस टाइम गुलाब राय सिंगला होते थे, गुलाब राय वो डायरेक्टर थे, अच्छा ठीक है। और मेरे मामा तरसेम जैन होते थे, वो भी काफी अच्छे रोल, दशरथ वगैरह के रोल वही करते थे ज्यादातर। अच्छा जी ठीक है। ठीक है ना। तो आपने चुनाव कितने देखे होंगे टोहाना के? मेरे टाइम में सरदार हरपाल सिंह होते थे। कौन सी पार्टी से थे उस वक्त? कांग्रेस से। कांग्रेस से ठीक है। उस टाइम में कांग्रेस में थी। इंदिरा गांधी आई थी टोहाना में? बिल्कुल आई थी। आपने देखा उनको? बिल्कुल देखा है। कौन कौन से लीडर देखे आपने टोहाना में? बंसीलाल जी आए? बंसीलाल जी को देखा, इंदिरा जी को देखा, देवीलाल जी को देखा, ओम प्रकाश चौटाला जी तो खैर बाद चौटाला जी तो बाद में है, बाद में उनको नहीं देखा देखा जी। भजनलाल जी को? भजनलाल जी को यहाँ नहीं देखा मैंने, वहीं देखा। नहीं नहीं टोहाना में ना, टोहाना में नहीं देखा। तब अच्छा, तक मैं टोहाना शिफ्ट कर गया था। अच्छा टोहाना का जो घंटाघर चौक है यहाँ पे सभाएं होती थी, आप उनमें कभी शामिल हुए? जो पॉलिटिकल सभाएं होती थी, नुक्कड़ सभाएं होती थी? नहीं, इंटरेस्ट रखता था मगर सभाओं में नहीं जाता था। सभाओं में मैं थोड़ा पॉलिटिक्स से दूर ही रहता था। अच्छा अच्छा। मेरा काम सोशल वर्क था, मैं सोशल वर्क में था, सोशल वर्क में थे। समाज सेवा थी हमारी ज्यादा। कौन कौन सी संस्थाएं होती थी उस वक्त? सबसे पहले हम लोगों ने बनाया था श्री सनातन धर्म जनता सेवा दल। अच्छा जी। जिसमें हमारे एक विलायती राम जी होते थे, अनाज मंडी में उनका एक्सपेलर होता था तेल का। ठीक है, अनाज मंडी के अंदर विलायती राम, पुरानी अनाज मंडी के सामने। दूसरे हमारे होते आज भी हैं राजेंद्र कुमार बल्ली। अच्छा जी। ये हमारे वो प्रधान थे, ये वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, मैं सेक्रेटरी होता था। आप सेक्रेटरी थे उस टाइम? तो हम लोगों ने फिर स्टेशन पे पानी पिलाना शुरू किया था। अच्छा, ये कब की बात है? स्टार्टिंग हम लोगों ने करी थी, स्टार्टिंग पानी पिलाने। ये 79-80 की बातें हैं सब। अच्छा जी। ये हम लोगों ने स्टेशन पे पानी किस नाम से संस्था थी वो? सनातन धर्म जनता सेवा दल, श्री सनातन धर्म जनता सेवा दल। 1900
79-80 79 से, ठीक है। ये तब से हमारा आपने पानी पिलाने की शुरुआत की। सनातन धर्म मंदिर जो है हम्म। उसके सामने जो गली है जी वहाँ में बिल्कुल। हम लोग का ऑफिस होता था। ठीक है। गली में एंटर करने के साथ साथ सेकंड नंबर पे सेकंड। तो मैं ही सेक्रेटरी था। अभी शायद राजेंद्र जी को छोड़ के, बल्ली भाई को छोड़ के बाकी सब तो नहीं रहे अभी इस दुनिया में। बल्ली जी तो खैर अभी भी एक्टिव हैं हाँ इस बिल्कुल फील्ड के एक्टिव, अंदर। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। तो उस वक्त पैसे की वैल्यू और अब की पैसे की वैल्यू, जैसे अगर हम कहें जब आप बैठे हुए हो तो टोहाना में उस वक्त घी, देसी घी कितने रुपए किलो मिलता था? 22 रुपए किलो था जी। अच्छा, 22 रुपए किलो आपने देसी घी बिल्कुल, खाया मेरे था। घर के सामने दुकान होती थी। हाँ चानन दास जी थे, देसी घी का काम करते थे, गांधी गेट पे बिल्कुल नीचे। हाँ। तो मैंने 22 रुपए किलो तक का तो देखा। घी की मंडी भी कहते हैं टोहाना को? ना, ऐसी बात नहीं थी। घी कनस- की मंडी ये थी कि वहाँ गांव वाले आकर के घी बेच के जाते हाँ थे। वही मैं कह रहा हूँ, इस तरह से होता था। तो गांव वाले आगे सारा बेच के वहाँ जाते सेल करके जाते थे। थे। ठीक है। तो वो आगे फिर आगे सेल करते दुकान। तो उस वक्त तो देसी घी होता होगा? प्योर देसी घी, प्योर देसी घी। एकदम हम्म, कोई मिलावट नहीं थी उस टाइम, कुछ नहीं था। हम्म। मगर वही बात है कि खाते नहीं थे हम लोग, और अच्छा। खाते थे तो सब्जी की जरूरत नहीं होती थी। अच्छा एक रोटी साथ में ली, एक रोटी साथ में लिया, नमक मिर्च का चुपड़े खा गए। अच्छा। कोई सब्जी का ऐसा कुछ नहीं था। तो टोहाना से कब गए फिर आप बाहर? मैं 1981 में टोहाना से चला गया था, नवंबर 1981 में। 81 में। जी। ठीक है। तो क्या जॉब रही है आपकी वहाँ की? जॉब तो ज्यादातर प्राइवेट जॉब ही थी। प्राइवेट जॉब। पहले छोटे ब्रदर थे मेरे, है रविंदर जोबी, वो जॉब में गए थे। हम कह सकते हैं इंडियन कि एयरफोर्स में थे। 80 तक आपने टोहाना को देखा, 80 तक मैं समझा, टोहाना से देखा। देखा समझा। हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो अरुण जी हैं जो अपने यहाँ आए हमारे पास रिफ्लेक्ट हाउस में, काफ़ी जानकारी दी। इनका फ़ोन नंबर ले लेंगे, काफ़ी जानकारियाँ फिर भी मैं आपसे फ़ोन पे लेता रहूँगा। जरूर। और मैं आपको बता दूं, इसको हम ऑनलाइन लेके जा रहे हैं। टोहाना हम है टोहानवी.in के नाम से हमारी कोशिश है 1 साल तक हम इसको सारे को अपडेट कर दें, धीरे धीरे जानकारियाँ करते हुए अपडेट्स कर दें। तो मेरा अनुरोध रहेगा जो भी आपके पास रहे तो आप हमें, क्योंकि इकट्ठा है ये तो हम सबका एक इकट्ठा प्रयास है, ताकि हमारे बाद जो कोई पीढ़ी आए तो उसको कम से कम जानने को मिले, वो खोजे ना इन चीज़ों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और आप मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल आपने जो स्टेप लिया है बहुत अच्छा कदम उठाया है। ये मैं प्रशंसा के काबिल हैं आप इस चीज़ के। धन्यवाद। और मेरे पास भी बहुत कलेक्शंस हैं, हम जरूर लेंगे। तो मैं आपको जरूर भेजूंगा उसको। बहुत बहुत और धन्यवाद इसको जी। आगे बढ़ाइए ठीक है, जैसे भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, शुक्रिया।